एक बार की बात है। एक जंगल में भोलू नाम का एक चिड़िया रहता था। भोलू चिड़िया अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। भोलू और उसकी पत्नी दोनों दिल की काफ़ी अच्छी थी और सबकी हमेशा मदद करते थे। मगर उन दोनों की घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। तीनों पेट भर खाना भी नहीं खा पाते थे। माँ, मुझे ज़ोर से भूख लगी है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। कुछ खाने को दीजिए माँ। मेरे बच्चे, तुम रुको। घर में मेरे हिस्से के थोड़े से चावल होंगे। मैं अभी तुम्हारे लिए चावल लाती हूँ। मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती हूँ। टूनी वहाँ से रसोई घर में आती है, जहाँ पर टूनी का पति भोलू भी होता है। क्या हुआ टूनी, तुम खाना किसके लिए ले जा रही हो? ये खाना तो तुम्हारा है। हाँ, मुझे पता है कि ये चावल मेरा है, मगर मेरा बच्चा मोनू भूखा है। मैं ये खाना उसके लिए ले जा रही हूँ। मैं एक टाइम नहीं खाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं होएगा। ये हमारे घर की क्या हालत हो गई है। मैं अपने परिवार को पेट भर खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। मैं आज तोती बहन कन जाऊंगी और उससे कुछ न कुछ खाने का मांग लूंगी। शायद वो कुछ दे दे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम किसी के घर खाना मांगने जाओगी। तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाकर खाने का इंतज़ाम करता हूँ। जी ठीक है, तब तक मैं ये खाना अपने मोनू को खिला देती हूँ। टूनी वो खाना लेकर मोनू के पास आती है और उसे खिलाती है। और दूसरी तरफ भोलू खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है। भोलू यहाँ वहाँ जाता है खाना ढूंढने के लिए, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ये हमारे जंगल को क्या हो गया है? कहीं पर भी खाने का एक दाना भी नहीं है। अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा क्या? भोलू वहाँ से खाना मांगने के लिए अपने एक पुराने दोस्त कन आता है, जो कि काफ़ी अमीर था। अरे भोलू मेरे दोस्त, आज मेरे घर पर कैसे आना हुआ? इतने दिनों से कभी तो मेरे घर पर नहीं आए, आज अचानक? अरे चूटे भाई, मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है और ऐसी स्थिति में किसी के यहाँ जाने का मन भी नहीं करता है। भोलू भाई, क्या हुआ? क्या तुम्हारे घर में कोई बीमार है? क्या तुम्हारी पत्नी बीमार है? अरे नहीं नहीं छोटे भाई, ऊपर वाले की कृपा से मेरे घर में कोई बीमार नहीं है। मेरे घर में सबकी सेहत ठीक है। तब क्या हुआ? छोटे भाई, मेरे घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दोनों भूख से बेहाल हैं। मैं उन दोनों को पेट भर खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ। मेरी पत्नी मायके गई है। अगर मैंने उससे बिना पूछे खाना निकाला तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। छोटे भाई, अगर तुम मुझे एक सेब भी दे दोगे तो मेरा परिवार वो पेट भर खा लेगा। मैं तुम्हारे सिवा इस जंगल में और किसी को नहीं जानता हूँ। चूटे चिड़िए को भोलू पर दया आती है और वो अपने हिस्से का खाना भोलू को दे देता है। तुम्हारा शुक्रिया चूटे भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं भोलू भाई, मैं तुम्हें और खाना दे देता, मगर मेरी पत्नी मायके गई है। अगर वो वापस आई तो मुझे छोड़ेगी नहीं। भोलू वो खाना लेकर अपने घर आता है, जिसे देख टूनी खुश हो जाती है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। ये खाना कम से कम मैं 2 दिन तक चला लूँगी। मगर डर लगता है, अगर मोनू और खाना मांगेगा तो मुझे अपने हिस्से में से देना पड़ता है। अगर मोनू और खाना मांगता है तो तुम उसे मेरे हिस्से में से दे दिया करो। अगर मैं आपके हिस्से में से खाना दूंगी तो आप क्या खाएंगे? अभी ये सब मत सोचो। कल मैं दूसरे जंगल जाऊंगा और वहाँ से खाना ढूंढने की कोशिश करूंगा। पता नहीं ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। जंगल के बाकी सब पक्षी अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं और एक हमारा परिवार है। ये सब मत सोचो टूनी। चलो, जो खाना मैं लाया हूँ उसे हम तीनों खाते हैं। अब रात हो जाती है
और भोलू जो खाना लाया था उसे तीनों मिलकर खाते हैं और फिर तीनों सो जाते हैं। भोलू को रात भर नींद नहीं आती है, वो सिर्फ सोचता रहता है, पता नहीं मैं क्या करूं जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। मेरा एक बच्चा है और मैं उसे भी पेट भर नहीं खिला पा रहा हूं। भोलू ऐसे ही रात भर सोचता है और अब सुबह हो जाती है। अरे, आप उठ गए? अभी तो सुबह के 5 ही बज रहे हैं। मैं जल्दी उठ गया ताकि दूसरे जंगल जाकर खाना ढूंढ सकूं और शाम होने से पहले घर आ सकूं। भोलू, अगर आप खाना ढूंढने जा रहे हैं तो प्लीज़ इस बार खाना ज़्यादा लाइएगा। पता नहीं क्यों मगर मुझे कमज़ोरी लगती है। दिन पर दिन मुझे चक्कर आने लगे हैं। तुम फिक्र मत करो, आज चाहे कुछ भी हो जाए मगर आज मैं तुम तीनों को पेट भर खाना खिलाकर रहूँगा। ऐसा बोलकर भोलू खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है। भोलू दूसरे जंगल जाता है खाना ढूंढने के लिए, मगर उसे खाने का एक दाना भी नहीं मिलता है। थक हार कर एक पेड़ पर बैठकर रोने लगता है। घर से सोचकर निकला था कि दूसरे जंगल में खाना होगा, मगर यहाँ तो खाने का एक दाना भी नहीं है। अब मैं अपने बच्चे और अपनी पत्नी को क्या खिलाऊं? भोलू ऐसे ही रोता है कि उसे काला कौवा देख लेता है। अरे, वहाँ पर एक चिड़िया रो रहा है। इस चिड़िए को तो मैंने कभी यहाँ नहीं देखा। जाकर देखता हूँ कि वो क्यों रो रहा है। काला कौवा भोलू के पास आता है। क्या बात है चिड़िए, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। भोलू रोते रोते बोलता है, देखिए, मेरे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों भूखे हैं। घर से सोच कर निकला था कि यहाँ खाना मिलेगा, मगर यहाँ तो खाने का एक दाना भी नहीं है। भोलू काले कौवे को सारी बात बताता है और दूसरी तरफ भोलू के घर पर एक बूढ़ी चिड़िया आती है। अरे, घर में कोई है? ऊपर वाले के नाम पर कुछ खाने को दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। टूनी ये सब सुन लेती है और वो बाहर आती है। क्या हुआ माँ जी? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? टूनी मन में सोचती है, अरे, माँ जी को तो भूख लगी है, मगर मेरे घर तो खुद ही खाना कम है। अगर मैंने इन्हें दे दिया तो फिर मैं और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? बेटा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। मेरी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो गई हैं। ऊपर वाले तुम्हारे परिवार को सुखी रखें। ठीक है माँ जी, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। टूनी अंदर से खाना लाती है और उस बूढ़ी चिड़िया को खिला देती है। ये लीजिए माँ जी, ये खाना मैं अपने बच्चे के लिए रखी हुई थी, मगर आपने कल से कुछ नहीं खाया है। अभी आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ऊपर वाला तुम्हें इसका 2 गुना देगा बेटा। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरे तरफ काला कौवा भोलू को अपना बेटा देने के लिए बोलता है। आपका दिमाग खराब हो गया है, मैं भला अपना बेटा क्यों दूं? देखो, मेरे पास एक भी बच्चा नहीं है। अगर तुम मुझे अपना बच्चा दे दोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले बहुत सारा खाना दूंगा। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भोलू वहाँ से अपने घर आता है कि तभी वो देखता है कि उसके घर के बगल वाले पेड़ पर बहुत सारे सेब लगे हुए हैं, जिसे देख वो काफ़ी खुश हो जाता है। अरे, इस पेड़ पर तो बहुत सारे सेब लगे हैं। टूनी, टूनी यहाँ आओ, टूनी। लगता है भोलू मुझे बुला रहे हैं। टूनी बाहर आती है और वो भी सेब को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। टूनी देखो, हमारे घर के बगल वाले पेड़ पर इतने सारे सेब हैं। अब हमें खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये उन बूढ़ी चिड़िया का कमाल है।
ऊपर वाले आपका लाख लाख शुक्र है। टूनी ने बूढ़ी चिड़िया को खाना खिलाया था, जिसे देख ऊपर वाला टूनी से खुश हो गया और उसने टूनी को उसका इनाम दे दिया। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।